छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विज्ञान में 5वां पाठ अम्ल क्षारक व लवण के प्रश्न उत्तर सरल कर रहे हैं। अपना जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, क्या ये निम्नलिखित कथन यदि सत्य है तो उसके सामने क्या लिखना है? हमें सत्य लिखना है, और सत्य नहीं है, गलत है, तो उसके आगे हमें क्या लिखना है? एफ। टी का मतलब ट्रू और एफ का मतलब फॉल्स होता है। पहला क्वेश्चन है अपना कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्या है? अम्ल है। और अम्ल क्या है? नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने पढ़ा था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्या करते हैं? नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या है? ये एफ, फॉल्स, गलत है। क्या ये? इसमें क्या लिखना? एफ लिखना है। ये गलत है। ये अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये भी क्या है? फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षारक है। क्या ये? क्षारक है। और क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। इसमें दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल करता है। ये भी क्या है? एफ, गलत है। ये क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है और क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। अगला गए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्षारक हैं और ये अम्ल लिखा हुआ, अम्ल में अम्ल लिखा हुआ है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्षारक है। क्षारक क्या? ये क्षारक। क्षारक और अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। ये हमने उदासीनीकरण जो प्रक्रिया थी, अभिक्रिया थी, उसके अंतर्गत पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। वह एक लवण, नया पदार्थ क्या होता है? लवण होता है और जल बनता है और कुछ मात्रा में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिससे विलयन का तापमान बढ़ जाता है। तो ये ट्रू है। क्या ये? ट्रू है। अगला देखिए, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न माने अलग अलग रंग दिखाते हैं। सही है। क्यों? सूचक, जैसे आप लिटमस पत्र लेते हैं, लिटमस पत्र अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, और क्षारक क्या करते हैं? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार इनके जो कार्य हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं, यानी भिन्न भिन्न रंग दिखाते हैं। अगला है चय, इसमें क्या भरना है? हमें टी भरना है। टी। आगे दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी फॉल्स है, गलत है। दंत क्षय होते हैं वो अम्लीय पदार्थों, अम्ल बनने के कारण दांतों में, और उससे ही ये हमारे दांतों का क्षय होता है। दांतें, जो हमारे दांत हैं वो किरकने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, उसका कारण होता है अम्लता। तो ये क्या भाई? इसमें भरना है, हमें एफ भरना है। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि दोरजी एक रेस्टोरेंट वाले व्यक्ति हैं। दोरजी रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं। उन्होंने जो ठंडा पेय होता है वो बोतलें रखी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं करते हैं उनको चिन्हित करना भूल गए, किस में अम्ल है, किस में क्षार है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय पदार्थ, जो पीने के पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो उनको परोसने हैं, देने हैं। तो एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, तो दूसरा क्षारकीय, तो तीसरा उदासीन पेय चाहता है। तो दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो इसके अंदर अपना सामान्य सी बात है कि हम उन
विलियनों की बोतलों का क्या करेंगे हम, लिटमस परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, लिटमस परीक्षण करेंगे। यदि जिस किसी बोतल का परीक्षण करना है, उस बोतल के विलियन की 2 बूंद हम नीले लिटमस पर डालते हैं और वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, तो हम ये समझ लेंगे कि इसमें क्या है, अम्लीय पदार्थ है। क्या इसमें अम्लीय पदार्थ है। यदि विलियन को दूसरी बोतल के किसी बोतल के विलियन की 2 बूंद हम लाल लिटमस पत्थर पर डालते हैं और वह नीली हो जाती है, तो ये हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, क्षारकीय पदार्थ है, क्षारकीय विलियन है। और जिस बोतल में विलियन की 2 बूंद डालने पर आपके लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाल पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है, नीले पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि उसमें उदासीन पेय है, उदासीन विलियन है। इस प्रकार दोरजी उन बोतलों को इस प्रकार से जांच करके और लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण करके और उन बोतलों में वांछित प्रकार की बोतल जो जिसको ग्राहक को जैसी चाहती है वह उनको प्रदान कर सकता है, दे सकता है। अपना उत्तर क्या है देखिए, दोरजी इन पेय लिटमस टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। किस करते हैं, लिटमस जो पेपर होते हैं, पत्र होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, उनका उपयोग कर सकता है। बस लिटमस पेपर पर पेय की कुछ बूंदें डालें और निम्नलिखित के अनुसार निर्णय लें। क्या करेंगे वो, लिटमस पेपर पर जो भी विलियन है नंबर से अपनी बोतल लेते रहें और उनसे क्या करें, 2-2 बूंद उस लिटमस पत्थर पर डालते रहें। यदि है नीला हो जाता है तो पेय कैसा है, ये पेय क्षारकीय है। कैसा है, ये क्षारकीय पेय है। यदि लाल हो जाता है तो पेय कैसा है, अम्लीय है। और यदि वह हरा हो जाता है तो ये पेय कैसा है, उदासीन है। ये लिटमस विलियन का प्रयोग किया है। क्या क्या है, लिटमस विलियन का। उदासीन में तो न तो उसका रंग हरा नहीं लाल होता है, न नीला होता है, वैसा ही कलर रहता है, कोई रंग में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो जो तीसरे प्रकार का है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह कौन सा विलियन होगा, वह उदासीन प्रकृति का विलियन होगा। इस प्रकार वह उनको छांट करके अपनी इच्छानुसार जैसे ग्राहक चाहता है, उसका अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, उनको बोतलों को अपने ग्राहक को दे सकता है। इस प्रकार बोतलों का वह चयन करके छांट लेता है, किसके द्वारा, लिटमस पेपर के द्वारा परीक्षण करके। अपना अगला प्रश्न आ रहा है 8वां, समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। हमें क्या समझाना है कि जो नीचे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये क्रियाकलाप ऐसे क्यों हो रहे हैं। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो आप प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे जो भोजन है उसके माध्यम को अम्लीय बनाता है और ये हमारे शरीर में जानने वाले जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। यदि हमारे शरीर में इस अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाने से हम प्रति अम्ल की औषधियाँ दवाइयाँ लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रति अम्ल या औषधियाँ लेते हैं, यानी क्षारकीय पदार्थों को हम लेते हैं। और ये क्षारकीय पदार्थ क्या करते हैं, अम्लीय प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जो हमारे शरीर में अति अम्लता की स्थिति होती है, क्योंकि अति अम्ल हमारे शरीर में हानिकारक होता है, तो उसके प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं। इसका उत्तर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हम अम्लता से पीड़ित होते हैं, क्योंकि ये हमारे आमाशय में पहले से ही उपस्थित होता है अम्ल। अति अम्लता की स्थिति में आमाशय में अम्ल की अधिकता हो जाती है जिससे जलन होती है। क्या होती है, पेट में जलन होती है, जिसे अपने आम भाषा में कहते हैं एसिडिटी हो जाती है। ये एसिडिटी क्या है, एसिड के कारण होती है। प्रति अम्ल की गोली में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे शरीर में
अम्ल की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, उदासीन कर देते हैं, अम्ल को उदासीन कर देते हैं। और अम्ल जो जानने से अम्ल और क्षारक ये अभिक्रिया करके उदासीन कर देते हैं। उदासीन स्थिति में फिर क्या होता है, हमारे शरीर में इसको ही हानिकारक ये हानि नहीं पहुंचाता है। और जो एक क्षारक है और अम्ल के प्रभाव को बेअसर कर देते हैं, जिससे अति अम्लता समाप्त हो जाती है। और जब हमारे शरीर में अति अम्लता समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, पेट के जो एसिडिटी का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे पाचन में शरीर का भोजन का पाचन है वो आसानी से होता रहता है। छात्रों, आज का अपना काम इतना ही बहुत। कल हम अगला जो प्रश्न हैं इनको कल की क्लास में सरल कराएंगे। धन्यवाद।